हेलो एवरीवन, दिस साइड सोलर यादव और आप सभी का स्वागत है प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर यानी कि पीसीसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या जो हमारा पहले वाला चैनल था उस पे जो मैं आपको अपडेट्स डाल रहा हूँ, जैसे मैंने रेलवे की भर्ती का डाला था, असिस्टेंट लोको पायलट का, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पजल होने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको चीजें करवाऊंगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस हो पढ़ने में, अगर आप सीरियस हो अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए, तो मैं आपसे ज्यादा सीरियस हूँ आपको वो चीजें दिलवाने में। इज दैट क्लियर? तो सीधी सी बात है, आपको आज इस फर्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो जो मैं चीजें आपको पढ़ाऊंगा वो चीजें पढ़ के आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कूल्स में सेमिनार्स वगैरह हुए थे मेरे, तो सबसे पहले बात करेंगे एनडीए के रिलेटेड। एनडीए का मतलब आपको पता ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको कंप्लीट एनडीए की प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। एनी सब्जेक्ट्स, कोई भी जितने सब्जेक्ट्स हैं एनडीए में, टोटल अराउंड 12 सब्जेक्ट के आसपास बैठते हैं, वो सारे के सारे हम करवाएंगे। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं टोटली एग्जाम्स के नेम लिखने वाला हूँ कि जो जो चीजें हम कराएंगे आपको करके कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आप आरआरबी यानी कि रेलवे के। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे का, ठीक है। आप एनटीपीसी एग्जाम दे सकते हो। अभी जैसे मैंने डाला असिस्टेंट लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दे सकते हो, आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हो, और बहुत सारी, लाइक फॉर एग्जाम्पल एसएससी का सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, एमटीएस एंड मैनी मोर। तो सीधी सी बात है, आप सभी को हम अपनी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे। पर आप लोगों का एक ही चीज करना है, वो करना क्या है, सबसे पहली बात कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है। और सेकंड नंबर पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी पढ़ना है हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है। टाइम पास करने के लिए हमें लेक्चर नहीं देखना है। इज दैट क्लियर? सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हमें कभी भी अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आप माइंडली प्रिपेयर होके बैठो, ठीक है। और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो आज की जो वीडियो है, ये मैं आपको जस्ट एक बात बताना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, या टेक्नीशियन रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिंदास हो गए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हम आपको कंप्लीट रेलवे की सीरीज लॉन्च कर देंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट 1 रुपया लिए आप आराम से उसे देख सकते हो, समझ सकते हो, और विद ट्रिक्स के साथ आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी। कोई रट्टा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्रैमिंग वाला सिस्टम टोटली खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल ट्रिक्स के साथ आपको समझाएंगे, और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, अगर आपने एक बार उस चीज को समझ लिया तो आप पूरी जिंदगी तक नहीं भूलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और उसके बाद जो बच्चे एनडीए के हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मेरे पास काफी बच्चे आए थे एनडीए के रिलेटेड, बट वो काफी दूर दूर से हैं, तो वो डेली अप डाउन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने स्टार्ट करा है, आपको एनडीए की क्लासेस भी मिलती रहेंगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। बस मुझ पर भरोसा रखें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आपको पढ़ाऊंगा वो 110% एग्जाम ओरिएंटेड जरूर होगा। चलिए ठीक है, समझ लगी बात आपको। और जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो सीधी सी बात है, आपका जो जीएस का पोर्शन होगा, जो जीके का पोर्शन होगा, जो करंट अफेयर का पोर्शन होगा, ये सारे पोर्शन आपको मैं करवा दूंगा। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी करवा देंगे। डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस हाँ, एक चीज करनी है आपने, खुद को डिसिप्लिन रखना है, खुद को, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, और अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, पहले कंसिस्टेंसी का मतलब समझ लो। कंसिस्टेंसी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, उसने एक दिन पढ़ाई करी 10 घंटे, दूसरे दिन पढ़ाई करी 5 घंटे, तीसरे दिन पढ़ाई करी 1 घंटे, और चौथे दिन बस्ता बंद करके, अपना बैग बंद करके आराम से सो रहा है, या टीवी देख रहा है, या दोस्तों घूम रहा है। पर उसी लड़के के साथ में एक लड़का और है,
जो डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो पूरा साल 4 4 घंटे पढ़े। तो आप बताओ आउटपुट किसका ज्यादा होगा? उस 4 घंटे वाले का आउटपुट ज्यादा होगा रेदर देन वो जो 10 घंटे या 12 घंटे जो पढ़ रहा। लगी बात मेरी समझ आप सभी को? तो 100 बात की बात यही है, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करनी है। ठीक है, खैर रिवीजन की आप जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें, पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम पर छोड़ दें। बस आपको एक चीज करनी है, वो करनी है क्या? कॉपी पेन लेके बैठना है और जो लेक्चर चल रहा है उसको तसल्ली से देखना है, और जो चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको करवाऊंगा वो आपने अपनी नोटबुक में तार लेनी है, पर समझ के। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, और अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडी को सीरियस लें, क्योंकि यही एक टाइम है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। ओके, स्टे ट्यून्ड।